खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद में गणेश गोदियाल दिल्ली से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला और साथ ही एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम हरीश रावत, हरक सिंह रावत और साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर, कांग्रेस के कई विधायक और दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश में बदलाव के आगाज की शुरुआत हो चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड में ईमानदार टीम दी है। निश्चित तौर पर 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा ने कहा, एक ईमानदार छवि के व्यक्ति को कांग्रेस की कमान सौंपी गई है, जिससे कांग्रेस एकजुट होकर काम करेगी। जिम्मेदारी मिली है, सबसे पहले मैं यह शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इन्होंने जो है माननीय गणेश गोदियाल जी को प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रीतम सिंह जी को चुनाव प्रबंधन समिति और माननीय हरक सिंह रावत जी को चुनाव प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय करण मेहरा जी को जो है CWC का मेंबर बनाया है। आज से उत्तराखंड में बदलाव की एक नई शुरुआत हो चुकी है और ये उसका आगाज है। बहुत अच्छा, बहुत सुसज्जित टीम है, बहुत सक्षम टीम है और हम एक साल अभी और हमारे पास 1.25 साल का वक्त है और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और जीतेंगे और 2027 में जीतेंगे सरकार। राज्य के प्रथम आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर में बाल दिवस के अवसर पर स्पोर्ट्स डे 2025 का शानदार आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन के प्रयास से भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चे अब सड़क से उठकर पदक विजेता की दौड़ में शामिल होने लगे हैं। ये सब आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर में बच्चों को दी जा रही शिक्षा एवं कई गतिविधियों से संभव हो पाया है, जिससे बच्चों में शिक्षा एवं खेल के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई है और इसी का परिणाम है कि भिक्षावृत्ति और बाल मजदूरी, कूड़ा बीनते हुए रेस्क्यू किए गए बच्चे अब मुख्यधारा से जुड़ने लगे हैं। साथ ही आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर में बच्चों को उत्तराखंड की 2 नदियों और 2 पर्वत चोटियों के नाम पर 4 सदनों में विभाजित भी किया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि प्रमुख गतिविधियों में अतिथियों के स्वागत के बाद में चारों सदनों द्वारा मार्च पास्ट किया गया, जिसके बाद सभी छात्रों ने PT डिस्प्ले में अपने फिटनेस का प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, राज्य प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कई नए विकास आयाम स्थापित कर रही है। और मुख्यमंत्री ने यह भी बयान एक कार्यक्रम के दौरान दिया है, जिसमें राज्य सरकार ने इस साल को रजत जयंती के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन अभी भी कई दूरस्थ इलाके विकास की संभावनाएं हैं और राज्य सरकार इन कार्यों को निरंतर बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध है। लोगों का जो क्योंकि अभी विकास बहुत हुआ है, लेकिन अनवरत रूप से विकास एक ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत हो जाएगा बहुत हो गया ऐसा नहीं है, ये अनवरत रूप से चलने वाला है। लेकिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ऐसे उत्तराखंड के हमारे हजारों गांव हैं जो सीमांत क्षेत्र में भी हैं, जहां पर प्रकृति का अनुपम उपहार उन गांवों के लिए है।
बहुत सारी संभावनाएं उन गांवों में हैं। और लोगों का जो उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए प्रदेश भर में एक साथ 80 स्थानों पर भूकंप की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस ड्रिल का उद्देश्य भूकंप और भूकंप जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियों का परीक्षण करना है और साथ ही कई विभागों के बीच में समन्वय को मजबूत करना है। साथ ही आपको बताते चलें कि राजधानी देहरादून सहित सभी 13 जिलों में इस अभ्यास के तहत राहत शिविर की स्थापना की गई है और कई परिदृश्यों पर अभ्यास किया गया है। प्रदेश सरकार ने भूकंप के दौरान अलर्ट भेजने के लिए भूदेव ऐप भी विकसित किया गया, जो मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समय समय पर तैयारियों की जांच को जरूरी बताते हुए कहा कि इससे आपदा के समय रिस्पांस टाइम में कमी आएगी और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सकेगा। कई बार हमको आपदाओं का सामना हर वर्ष करने का अलग अलग रूपों में करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि हम सभी प्रकार की जो भी आपदाएं हो सकती हैं उनके बचाव के, उनके जो एक्शन है, उसके रिस्पांस टाइम है, उसको कम हो, आसानी से लोगों को सहायता मिल पाए, लोग अपने को सुरक्षित रख पाएं, उसके लिए मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। दिल्ली में हाल ही में हुए कार विस्फोट के बाद में दून पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देशों के तहत एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने आज शहर के उन प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जो पुरानी कारों और बाइकों की खरीद फरोख्त और रेंट सर्विस प्रदान करते हैं। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने सभी रजिस्ट्रार, दस्तावेज और रेंट सेल्स रिकॉर्ड को जांच भी की है।